चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के मर्ज़ में वज़न कम क्यों हो जाता है। अगर किसी को शुगर हो जाती है तो तीन अलामतें उसके ऊपर ज़ाहिर हो सकती हैं। एक पोलीयूरिया, दूसरा पोलीडिप्सिया और तीसरा वेट लॉस। पोलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन ज़्यादा पास करना, यानी ज़्यादा पेशाब का आना। पोलीडिप्सिया का मतलब होता है पानी ज़्यादा पीना या प्यास ज़्यादा लगना। और वेट लॉस यानी वज़न का कम होना। ये तीनों अलामतें आ भी सकती हैं और इसके बगैर भी शुगर जो है वो किसी को अपीयर हो सकती है या उसकी को और अलामतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इसके क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें वज़न क्यों कम होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंसुलिन वज़न बढ़ाती है, यानी क्या इंसुलिन लेने से जिस्म का जो वज़न है उसमें इजाफ़ा होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके लिए तो सबसे पहले हमें पैथोफिजियोलॉजी इसकी डिस्कस करनी पड़ेगी शुगर की, कि शुगर का मर्ज़ होता क्यों है या ये इसका फिनोमेना क्या है। जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये यानी नशास्तदार चीज़ें होती हैं, वो हमारे मैदे में, हमारी अंतड़ियों में हज़म होने के बाद ग्लूकोज़ की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं। ये ग्लूकोज़ जज़ब होकर हमारे खून में शामिल हो जाता है। जब खून के अंदर ग्लूकोज़ की मिक़दार बढ़ जाती है तो वहाँ से पेंक्रियाज़ को सिग्नल जाते हैं जो कि केमिकल सिग्नल्स होते हैं, और वहाँ से इंसुलिन स्क्रीट होती है। इंसुलिन स्क्रीट होकर वो खून के अंदर शामिल हो जाती है। जितना लेवल ग्लूकोज़ का खून के अंदर होता है उसी तनासब से इंसुलिन स्क्रीट होके पेंक्रियाज से वो खून के अंदर शामिल हो जाती है। इंसुलिन का काम ये होता है कि जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, जिनसे हमारा जिस्म जैसे एक इमारत जो है वो ईंटों से बनी होती है, इसी तरह से ही हमारा जो जिस्म है वो बॉडी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हमारे जिस्म की छोटी छोटी ईंटें होती हैं, लेकिन ये एक ज़िंदा सेल्स होते हैं। इनके अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं और हमारा जिस्म पूरा इन्हीं सेल्स पे मुश्तमिल होता है। लेकिन इन सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि अक्सर सेल्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन के तौर पे ग्लूकोज़ को एज आ एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी ग्लूकोज़ उनको चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। तो इंसुलिन का काम ये होता है कि उन सेल्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि आम हालात में क्लोज़ होते हैं। इंसुलिन उनको आके ओपन करती है। जितनी मिक़दार में ग्लूकोज़ होती है खून के अंदर, उतनी मिक़दार में इंसुलिन स्क्रीट होके हमारे बॉडी सेल्स के उन दरवाज़ों को खोलती है और ग्लूकोज़ जो है वो खून से हमारे सेल्स के अंदर मुंतकिल होके एनर्जी बनाती है। अगर किसी को शुगर का मर्ज़ हो जाता है तो उसमें जो मेन डिफ़ेक्ट होता है कि उसकी इंसुलिन कम हो जाती है, यानी उसका जो पेंक्रियाज होता है वो इंसुलिन नहीं बनाता या कम बनाना शुरू कर देता है। दूसरा उसमें डिफ़ेक्ट ये होता है कि जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो उनकी रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी वो ज़्यादा मिक़दार में इंसुलिन अब चाहिए होती है उन पोर्स को खोलने के लिए, जो पहले कम मिक़दार में, जो नॉर्मल शख्स है वो कम मिक़दार में जो इंसुलिन उसको खोल पाती है, शुगर के मरीज़ में ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होती है। तो इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब किसी को शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है तो उसमें ग्लूकोज़ जब जज़ब हो के हमारे खून के अंदर शामिल होता है तो उस तनासब से इंसुलिन मौजूद नहीं होती, लिहाजा शुगर जो है वो खून के अंदर ही जमा होती रहती है, वो सेल्स के अंदर नहीं पहुंचती। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारे सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। जब ग्लूकोज़ उनको नहीं मुहैया होता तो वो उसके अंदर एक अल्टरनेटिव सिस्टम होता है एनर्जी जनरेट करने का। वो हमारे जिस्म की जो फ़ैट्स होती हैं जो सेल्स के अंदर या उसके इर्द गिर्द, उनको वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तो फ़ैट चूँकि हमारे जिस्म का में मोटापा भी पैदा करती है, वज़न ज़्यादा फ़ैट्स की वजह से भी होता है। तो जब फ़ैट्स ग्लूकोज़ की बजाय फ़ैट्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं तो जिस्म का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। यानी वज़न कम होने की वजह ये होती है कि जिस्म के जो सेल्स होते हैं वो
ग्लूकोज को एज आ एनर्जी यूज़ नहीं कर पाते और वो मजबूरन उनको जिस्म की फ़ैट्स खाकर अपने आप को ज़िंदा रखना पड़ता है, जिसकी वजह से फ़ैट्स कंज्यूम होना शुरू हो जाती है और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि इंसुलिन वज़न क्यों ज़्यादा करती है या क्या इंसुलिन वज़न ज़्यादा करती है, तो इसका आंसर भी इसी में ही हमें मिल जाता है कि अगर हम किसी शुगर के मरीज़ को इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं तो वो ऐसे ही जिस्म उसको ऐसे ही तसव्वुर करता है जैसे नेचुरल इंसुलिन बन के उसके लिए आ रही है, और ग्लूकोज जो खून के अंदर जमा हो रहा है वो दोबारा से सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और सेल्स को चूँकि एनर्जी का असर सोर्स ग्लूकोज की शक्ल में मिल जाता है तो वो फ़ैट्स को कंज्यूम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, जिसकी वजह से फ़ैट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं। और दूसरा फिनोमेना इसमें ये होता है कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में सेल्स के अंदर चला जाए तो सेल्स को जितनी मिकदार में ज़रूरत होती है उसको एनर्जी बनाने के लिए, उतनी मिकदार में एनर्जी के लिए कंज्यूम हो जाता है ग्लूकोज, लेकिन बाकी की जो मिकदार होती है वो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए फ़ैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ग्लूकोज जिस्म में दाखिल होकर जो अज़ाफ़ी ग्लूकोज होती है, सेल्स में ये सलाहियत होती है कि उसको चिकनाई में बदल दे, उसको चर्बी में बदल दे। तो ये वजह होती है कि जब ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार इंसुलिन की वजह से सेल्स के अंदर पहुंच जाती है तो कुछ एनर्जी के लिए यूज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादा मिकदार बाकी की जो मिकदार बचती है वो फ़ैट्स में कन्वर्ट होकर जिस्म के ऊपर जिस्म में चर्बी के जमा होने का सबब बनती है, जिससे जो है वज़न बढ़ता है। तो इससे हमें दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है कि शुगर के मर्ज़ में वज़न कम क्यों होता है, यानी वो फ़ैट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देता है जिस्म जो बॉडी सेल्स होते हैं, और इंसुलिन लगाने से क्या वज़न बढ़ता है, इसका आंसर भी इसी के अंदर ही है कि चूँकि इंसुलिन प्रॉपर फिनोमेना को बहाल कर देती है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुँचा देती है, लिहाजा ग्लूकोज की जितनी मिकदार एनर्जी के लिए यूज़ हो जाती है बाकी की वो फ़ैट्स में कन्वर्ट होकर वज़न में इजाफे का सबब बनती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।